नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसएम में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह के बारे में जो दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नए रूप दे रहा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स ब्रिक्स का मतलब BRICS, जो जिसका कोई मतलब है तो कुछ देशों की समूह समूह है ये। बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये है ब्रिक्स। इस बार 2025 में ब्रिक्स का 17th सबमिट हुआ है, जो रियो डी जेनेरो में हुआ है, जो ब्राज़ील का एक शहर है। इसमें ये जो सबमिट हुआ था जुलाई 6 से 7, ये 2 दिन था 2025 का। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। ये है ब्रिक्स की कंट्रीज जो ओरिजिनेट कंट्री थी। और ब्रिक्स नामों का ये बी से ब्राज़ील, आर से ये देखो, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। उन लोगों का नेशनल फ्लैग भी है सभी कंट्री का। ये है हमारा प्यारा भारत का फ्लैग का सिंबल। अगर हम ब्रिक्स का कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखो तो ये ब्रिक्स गठित हुआ था 2009 में। और उस वक्त 2009 में ब्रिक्स का 4 सदस्य देश था, जिसमें से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 4 था। ठीक है। उसमें से मिलाकर होता था बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना, तो ब्रिक होता था। लेकिन 2010 में और एक नए सदस्य जो है साउथ अफ्रीका, उसने 2010 में उसका नया सदस्य बना। और 2011 में जो सबमिट हुआ था चाइना में, उसमें ब्रिक्स का 4 सदस्य और उस संगठन का रीनेम हुआ था ब्रिक्स, BRICS हो चुके थे। लास्ट जो 2016 का ब्रिक्स सबमिट हुआ था, वो 2024 का जो हुआ था वो रशिया में हुआ था। देखो, मैप के जरिए मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि ब्रिक्स का जो सदस्य कंट्री है वो कहाँ कहाँ पर है। उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि ब्रिक्स का कंट्रियों का नाम क्या क्या है। अभी जो है 2025 में ब्रिक्स का कुल मिलाकर 11 सदस्य है। उसमें से ब्राज़ील ब्राज़ील उसमें से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और एक देश है यूएई। और इस बार नया सदस्य, ब्रिक्स का सबसे नया सदस्य रिसेंटली जो मेंबरशिप लिया है, वो है इंडोनेशिया। ठीक है। और ये है नेशनल फ्लैग, उन देशों की नेशनल फ्लैगों की सिंबल है। अच्छा, मैं बताया था कि वर्ल्ड मैप के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि उन देश कहाँ कहाँ पर स्थित है। ये है रशिया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। और ये है चाइना,
जो दूसरा अर्थव्यवस्था है विश्व का और वर्ल्ड का, ये है हमारा प्यारा भारत, जिसके लिए हम गर्व करते हैं। ये है ब्राज़ील, ये है साउथ अफ्रीका, हमारा एक मित्र कंट्री है, और रशिया तो हमारा सबसे मित्र कंट्री है, अच्छे मित्र कंट्री है। अमेरिका भी है, लेकिन रशिया भी है। उसके बाद ये है इथोपिया, ये है इजिप्ट, ये है सऊदी अरबिया, और यहाँ पर छोटा सा एक देश है जिसको कहते हैं यूएई, और ये है ईरान। कुल मिलाकर वह 11, हाँ सॉरी, एक और भी देश है, यह है इंडोनेशिया, जो इस बार नए सदस्य के रूप में मेंबरशिप लिया था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 कंट्री अभी ब्रिक्स का सदस्य है, फुल प्लेजर सदस्य है वो, बोलो। अच्छा, उसके बाद देखो इस बार जो 2025 का ब्रिक्स समिट हुआ था, ये 17th नंबर ब्रिक्स समिट हुआ था। ये ब्रिक्स समिट हर साल ही होता है। इस बार हुआ था रियो डी जेनेरो के ब्राजील में। 17th ब्रिक्स समिट 2025 मुख्य जानकारी देखिए, लोकेशन तो था रियो डी जेनेरो में, ब्राजील का, ठीक है। इस बार जो होस्ट कंट्री तो ब्राजील था, ब्राजील का प्रेसिडेंट था, ब्राजील का जो अभी प्रेसिडेंट है लुला दा सिल्वा, क्या नाम है, ब्राजीलियन लुला दा सिल्वा, ठीक है। वो है ब्राजील का प्रेसिडेंट जिसने इस समिट को होस्ट किया था। इस बार का जो थीम था, एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन करना। क्या करना? ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन करना। इस साल का 2025 का थीम था ब्रिक्स की। अच्छा, कुछ ब्रिक्स की जो सबमिट हुआ था, इसमें कुछ नए देश जो अतिथि के रूप में, पार्टनर के रूप में, उन लोगों की पार्टनरशिप के रूप में आई थी, जो इनविटेशन में आया था। ऐसे कुछ देश था जैसे कि बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। ऐसे कुछ देश है जो अतिथि के रूप में इस समिट ने हिस्सा लिया था। अच्छा देखो, एक चीज सोचने वाला जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है थीम। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन में आता है कि इस बार ब्रिक्स का थीम क्या था। थीम था इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस, और एक था ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन, ठीक है। ये था थीम। और नए देश, और भी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो है ब्रिक्स का नए देश जो मेंबरशिप लिया है, उसका नाम क्या था? इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया जो वर्ल्ड का सबसे आबादी वाला, मुस्लिम आबादी वाला कंट्री है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला कंट्री है। अच्छा, उसके बाद देखो इस बार जो डिक्लेरेशन आया था, मुख्य बिंदु क्या था डिक्लेरेशन? देखो टोटल 126 कमिटमेंट हुआ है उन लोगों के बारे में, उन सब एक साथ मिलकर 126, ठीक है। 126 कमिटमेंट लिया है उन लोगों ने। उसमें से कुछ कमिटमेंट, इंपॉर्टेंट जो कमिटमेंट है, मैं उसको ही डिस्कस करता हूँ। जैसे कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिफॉर्म करना, ठीक है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सुधार की मांग करना,
उन लोगों का एक कमिटमेंट क्या है कि उन सभी देश, ब्रिक्स का जितना देश है, वो सब एक साथ मिलकर यूएन का रिफॉर्म करने के लिए, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का और डब्ल्यूटीओ का रिफॉर्म करने के लिए आवाज उठाएगी और ग्लोबल साउथ को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने पर जोर देगी। उसका मतलब यूएन में ग्लोबल साउथ का, इसका मतलब साउथ एशिया और साउथ वर्ल्ड की साउथ में जो देश है, उन देशों को हिस्सा लेने के लिए जोर देगी। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नंबर है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। ब्राजील को दुनिया का लॉन्स कहा जाता है, क्योंकि ब्राजील के जो अमेज़न जंगल है उसमें से दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पाद होता है, ये भी नेचुरली। इसमें 125 ब्राजील को 125 बिलियन देकर सहायता करने के लिए और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड का जुड़ाव करने के लिए बातें करेंगे। और एक इसमें इंडिया ने एक सुझाव रखा है कि वो लोग कॉप 33 2028 में इंडिया होस्ट करने के लिए पेशकश किया है। ब्रिक्स में इंडिया कप 33 जो एक एनवायरनमेंट के ऊपर सबमिट होता है, ये जो 33 है वो 28 में होस्ट होगा, तो उसको इंडिया में होस्ट करने के लिए सुझाव रखा है। और ये भी है कि ब्रिक्स का सभी मेंबर उसको सपोर्ट किया है, मान लिया है कि ब्रिक्स को कप 33 का जो सबमिट है वो इंडिया में होगा 2028 में। ठीक है, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। तीसरा है एआई एंड टेक्नोलॉजी। ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर लॉन्च किया है रेस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है, एक ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर एआई और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देने के लिए सभी देश मिलकर एक रेस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क का तैयार किया। इसमें इंडिया ने प्रस्ताव दिया है कि 2026 में एआई इनफैक्ट समिट आयोजन होगा। मतलब इंडिया आयोजन करेगी एआई इनफैक्ट समिट को 2026 में। ये भी हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारे देश 28 में कॉप 33, 26 में एआई इनफैक्ट समिट को होस्ट करने के लिए सुझाव दिया और उन लोगों ने उसको सहमत भी हुआ। चौथी नंबर पे है इकोनॉमिक और ट्रेड। ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉलर, ये जो है इसको जायंट भी कहा जाता है, क्यों पता है? वर्ल्ड का 85% बिजनेस जो होता है, ट्रेडिंग जो होता है, वो डॉलर से होता है। तो ब्रिक्स का ये भी एक लक्ष्य है कि डॉलर की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए लोकल करेंसी पे ट्रेड को बढ़ावा देना है, और कुछ नहीं। क्या है? डॉलर की जो डिपेंडेंसी है उसको कमा कर लोकल करेंसी, जैसे कि हमारे जो रूपी है, रशिया की जो रूबल है, ऐसे हर कंट्री का जो लोकल करेंसी है उसको बढ़ावा देना था। अच्छा देखो, न्यू सिस्टम में क्या है? न्यू सिस्टम में ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटी मैकेनिज्म BMG डिजिटल पेमेंट और क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस को सपोर्ट करना है। ये भी है न्यू सिस्टम को भी बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स कंट्री की पेशकश आई है कि वो लोग डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा देगी। इसमें हमारा जो UPI है, जो वर्ल्ड में एक प्रसिद्ध बन चुके हैं, उसका भी और भी बढ़ावा मिल सकता है।
ये भी हमारे इंडिया के लिए एक अच्छे अ, हो सकता है, अच्छे अच्छे हो सकता है। और भी एक है हेल्थ एंड डेवलपमेंट। हेल्थ के बारे में भी कुछ उन लोगों ने कमिटमेंट लिया है, जैसे कि नए पार्टनरशिप शुरू की गई है। जैसे कि उन लोगों ने एक हेल्थ के बारे में उन लोगों ने बताया कि टीबी, टीबी जो एलिमिनेशन उसका, टीबी का बीमारी को और भी कुछ सोशल ड्राइवन बीमारी जो है उसको कम करने के लिए सोशल सेक्टर में कोऑपरेट करेगी ब्रिक्स कंट्रीजों में। ठीक है। उसके बाद पीस एंड सिक्योरिटी। देखो कुछ दिन पहले ही हमारे देश की जो पहलगाम है, यहाँ पर टेरर अटैक हुआ था। इसमें हमारे मासूम लोगों का जान लिया गया था। ऐसे ऐसे जो टेरर अटैक है उसका भी निंदा किया है। ठीक है। सभी देश टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का स्टैंड अप लिया है। उसका कमिटमेंट एकदम स्ट्रिक्टली था। इस बार जो ब्रिक्स सबमिट हुआ है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कमिटमेंट लिया है। भारत की भूमिका, भारत ने ब्रिक्स समिट को इस बार नरेंद्र मोदी खुद जाकर ब्रिक्स समिट को एक्टिवली हिस्सा लिया और कुछ खास प्रपोजल भी रखा। हमने कुछ सुना भी है उसके पहले, जैसे कि कप 2028 में 2028 में कप 33 और 2026 में AI इम्पैक्ट का सबमिट करने के लिए प्रपोजल दिया। और भी एक इम्पोर्टेंट प्रपोजल दी है, वो भी बताऊंगा, सुनो। ग्लोबल और भी एक है जो कमिटमेंट पे है, ब्रिक्स कंट्रियों ने जो कमिटमेंट लिया था। ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार की मांग की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिपोजिटरी का प्रस्ताव, AI एथिक्स वर्क ग्रुप का प्रस्ताव, क्रिटिकल, देखो और भी एक चीज है, ये जो क्रिटिकल माइनिंग मिनरल्स है जैसे कि लिथियम और कोबाल्ट, जो क्रिटिकल मिनरल है, क्रिटिकल मिनरल लिथियम जो बैटरी बनाने के में बहुत अच्छा का उपयोग में आता है, उसको जो सप्लाई चेन है उसको पार्टनरशिप में लाना है। ने ब्रिक्स देशों में जो लिथियम और कोबाल्ट का सप्लाई चेन है उसको सहज और सरल बनाने का निर्णय लिया है। एग्रीकल्चर और हेल्थ इनोवेशन में भी उन लोगों ने कोलैबोरेशन का निर्णय लिया है। ये और एक प्रपोजल लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो भारत 2026 में ब्रिक्स का अध्यक्ष या चेयरमैन बने, माने अध्यक्ष बनेगी। इसका मतलब है 18वीं, अभी तो 17वीं ब्रिक्स समिट चल रहा है ना, 18वीं जो ब्रिक्स समिट होगी वो भारत ने होस्ट करने का निर्णय लिया है और ये ब्रिक्स की सभी सदस्य देश उसे सहमत भी हुआ है। यही था ब्रिक्स का। निष्कर्ष में ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिक्स अब दुनिया की करीब आधी आबादी और 40 से 50% GDP को रिप्रेजेंट करता है। ब्रिक्स का विस्तार, सुधार और ग्लोबल साउथ का यूनिटी के लिए बेहद अहम रहा है। ब्रिक्स जो है ना, ये ग्लोबल साउथ और देखो ग्लोबल साउथ के यूनिटी के लिए और जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को रिफॉर्म करने के लिए एक अहम भूमिका पालन कर रहा है। यही था हमारे ब्रिक्स के बारे में जो बातचीत जानकारी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है, ब्रिक्स पर आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।